ओके चलिए तो फिर आते हैं मार्केट के सेटअप पर और जानते हैं कि आज हमें किस चीज़ पर ध्यान रखना है। देखिए आज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में पॉसिबल है आज। और अब मैं आपको बताता हूँ आज आपको ट्रेड को किस तरीके से देखना चाहिए। कुछ देर में ग्लोबल क्यूज को डिटेल में समझेंगे, लेकिन वो जो एनवीडिया के नंबर्स आए ना वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए और वो जो स्टॉक है वो आफ्टर आवर्स में करीब करीब 8% के करीब ऊपर था। तो अच्छा, कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें मैं ये देख रहा था कि ऑप्शंस डेटा के हिसाब से आजकल अमेरिका में लोग थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं, तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि एनवीडिया या तो 10% ऊपर या 10% नीचे। अभी लाइफ में यही हो गया मामला, बीच का कोई वो नहीं रहा है। तो वो इसीलिए वो 8% पे भी मुझे लग रहा है कि ऑप्शन जो ट्रेडर है वो पैसा लूज करेगा एक्चुअली, क्योंकि प्रीमियम उस हिसाब से बिल्ट इन हो जाते हैं। तो लेकिन उसका हम इंडियन मार्केट में किस तरीके से वो करें। हमारा ट्रेडर बहुत स्मार्ट है, हमारे ट्रेडर को पता है कि आज नैस्डैक चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई एनवीडिया कल आज खुलेगा, वो तो आज चलेगा, तो वो आज पहले ही शायद आईटी स्टॉक्स ऊपर खुल जाए। ये पॉसिबिलिटी है कि एक गैप अप ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स में आज हो जाए, लेकिन उसको ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी पचाने की कोशिश कर रहा है और उसको जो बाकी का बचा खुचा काम है वो हमारी मार्केट जब एक गैप अप होगा उसमें पचाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे दो सवाल हैं, वो यूएस की रैली टिकेगी या नहीं टिकेगी वो अपने आप में दूसरा सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडियन आईटी स्टॉक्स अच्छे करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आज दिन में इंट्राडे में एक बड़ी शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी, हो सकती है बड़ी शॉर्ट ट्रेड ओपन हो सकती है। देखिए आप कहेंगे कि मैं कल तक तो कह रहा था शॉर्ट के बारे में सोचना भी नहीं है, लेकिन अब जो स्क्रीन कह रही है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, यही तो मतलब ट्रेडिंग है, वरना फिर ट्रेडिंग क्या है। तो आज मुझे लग रहा है कि एक तैयार रहें एक कॉन्ट्रास्ट शॉट लेने के लिए इस मार्केट में कभी भी, और वो तरीका होगा आईटी स्टॉक्स पर नजर रखें, निफ्टी आईटी पर। आईटी स्टॉक्स जिन्होंने कल 20 डे में ब्रीच किया है, अगर तो उसको रिक्लेम करके उसके ऊपर टिक जाए तो अलग बात है, नहीं टिके और वहीं से अगर रिवर्सल आ जाए निफ्टी आईटी में तो आप एग्जिट के लिए तैयार रहें अपनी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन से, ठीक है ना। और उसका एक और कारण जोड़ रहा हूं मैं, एचडीएफसी बैंक, कल बात हुई थी हमारी कि वन डे वंडर भी हो सकता है, उसका भी एक रिस्क है। कल उसने आधी रैली तो गंवा दी परसों की, 2.5% ऊपर था परसों, कल 1.25% गिर गया, तो आधी रैली तो उसने कल गंवा दी। बाकी की आधी रैली देखते हैं आज टिक रही है या नहीं टिक रही है। तो इसके लिए तो मैं इसके लिए आज कह रहा हूं कि आज जो है ना आप एक तो तैयार रहें अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने के लिए, और दूसरा आप तैयार रहें इंट्राडे में इवन शॉर्ट करने के लिए। हो सकता है आज इंट्राडे में शॉर्टिंग में पैसा बन भी जाए, पॉसिबल है। मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज एक समय पे आपको इंट्राडे में निफ्टी 100-150 पॉइंट स्लिप हो जाए, तो किसी भी कारण से, वो कारण आप खोजते रहें भले, लेकिन कहाँ से आ जाए पता नहीं, हो सकता है वो आ जाए। और एक चीज़ जिस पर आज नजर रहेगी वो मार्केट आज के बाद आएंगे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स। जो पिछली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसके मिनट्स आएंगे, उससे इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको करना क्या है, देखिए अगर तो आप स्विंग लॉन्ग है, स्विंग लॉन्ग मतलब अगर आपने वो 21,800 21,900 पे लॉन्ग लिया है तो वो आपका स्टॉप लॉस वही रहेगा 22,000 का जो हमने कल डिस्कस किया था। लेकिन अगर आपने इस पूरी तेजी को भुनाया है 21,200 21,300 21,400 वहां से अगर आप लॉन्ग बने हुए हैं, तब आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा क्लोजिंग बेसिस पर 21,864 का। वो क्या है, वो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो काफी मूविंग पीसेस है मार्केट में, इसके लिए अगर वो आप मतलब तब से लॉन्ग है वो 2 3 4 5 6 के लिए प्ले कर रहे हैं, तब वो आपका 21,864 का स्टॉप लॉस है। और बाकी बीटीएसटी लॉन्ग्स जो हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, वो तो खुलते ही बुक कर लें तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के साइंस फाइनली दिखने लगे हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए, लेकिन एक अहम दिन की आज तैयारी करनी है। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर संकेत दे रहा है 1/3% उछाल के साथ 75 पॉइंट के आसपास के गैप के साथ सेशन की शुरुआत होनी है। और अपफ्रंट हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डाइजेस्ट करनी है। एक तो खैर ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक होगा, कैबिनेट मीट का जो आउटकम आया था, पर दो जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट जिन पर नजर थी ओवरनाइट, देर रात आए फेड के मिनट्स, और दूसरा कल सुबह जो डिटेल में चर्चा कर रहे थे हम लोग, एनवीडिया के रिलेटेड नर्वसनेस थी और उसके चलते नैस्डैक गिरा हुआ था। तो रिजल्ट्स कैसे रहे, खैर वो नैस्डैक एक तो पहले दिखाइए एशियन पीयर्स स्क्रीन्स पे बेहतर ही कर रहे हैं आज सुबह सब लोग। दरअसल यूएस में ओवरनाइट तो ठंडा मामला था, जो एक्चुअल सेशन था ठंडा ही था, जाते जाते एक रिकवरी आई थी जो आज सुबह दिखा रहे थे, आई एम श्योर अभी कमेंट्री में आएगा। लेकिन उसके बाद फ्यूचर्स जो है खासतौर पे नैस्डैक गजब का मोमेंटम में आ चुके हैं, तो थोड़ी सी तस्वीर बदली है ओवरनाइट। ऐसे में नीरज जी से पहले जान लिया जाए कि मूड मॉल है कैसा, एनवीडिया के नंबर्स मिनट्स वगैरह की डिटेलिंग क्या है और कितना उत्साहित हूं मैं इस ओवरनाइट डेवलपमेंट्स के बीच। गुड मॉर्निंग।
देखिए कल दो चीज़ें हुई अमेरिकी बाज़ार में, एक एनवीडिया के रिजल्ट्स और दूसरे मिनट्स। ओके, तो रिजल्ट्स आया मार्केट के बाद, लेकिन जो फेड के मिनट्स थे एफओएमसी के वो आ गए थे दिन के दौरान। मार्केट उसने उसको नेगेटिव लिया और इसीलिए आप देखिए वो हल्का सा रेड में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि एफओएमसी के सारे सदस्यों का ये मानना है कि रेट कट में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, डेटा देख लेना चाहिए। तो ये बात चूंकि मार्केट पहले डिस्काउंट ले चुका है कि अब रेट कट अभी फिलहाल जल्दबाजी में नहीं होने वाले, जून तक तो कम से कम वेट करना ही पड़ेगा। तो मार्केट ने उसको बहुत सीरियसली लिया और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा था। लेकिन एनवीडिया के रिजल्ट्स का इंतज़ार था और कल होप बिल्ट हुई थी। इवन हम लोगों ने यहाँ पे भी होप बिल्ट की थी, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स थी, अनुमान थे कि रेवेन्यू कम से कम 2.25 गुना हो जाएगा, ईपीएस भी और ज़्यादा बढ़ के आएगा। तो रिजल्ट उससे बेटर आए हैं और इसका अंदाज़ा मार्केट इंटेलिजेंस आधे घंटे पहले हो गया था। अब आप वो एसएनपी का चार्ट दिखाई जो मैंने अपने ट्विटर थ्रेड में लिखा था कि रैली हुई है कल यूएस मार्केट में। ये देखिए आप, आखिरी आधे घंटे में एसएनपी ने शानदार रैली दिखाई है, लगातार ग्रीन कैंडल्स बने हैं, नीचे से पूरा रेड गया वो, तो वो पॉजिटिव आ गया। अब ऐसा क्यों उसने लगाया? अब हो सकता है किसी को अंदाज़ा रहा हो कि बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। एनवीडिया का अनुमान था कि $20 बिलियन का रेवेन्यू आना चाहिए, वो $22 बिलियन का आया है। अनुमान था कि करीब करीब $4.64 का ईपीएस होना चाहिए, वो $5.16 का ईपीएस आया। इतना ही नहीं, कमेंट्री इससे भी ज़्यादा बुलिश दी उन्होंने 2024 की। तो जब रिजल्ट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटर है और कमेंट्री भी उससे बेटर है, तो ये सिर्फ एनवीडिया तक सीमित नहीं था। फिर आप अभी जाके देखेंगे फ्यूचर में सारे स्टॉक जो टेक्नोलॉजी के हैं सब में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, इसलिए आपको फ्यूचर्स में बहुत तेज़ी दिख रही है। अब बिल्कुल जो अभी अनुज ने कहा कि इस लड़ाई ये है कि क्या ये एनवीडिया पूरे मार्केट को वहाँ ऊपर खींच के रखेगा या एफओएमसी उसमें पानी डालता रहेगा, ये एक लड़ाई होगी। लेकिन जिस तरह से मोमेंटम बना है और कमेंट्री बहुत तेज़ उन्होंने दे दी है कि आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, उससे ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट वहाँ अच्छा खुलना चाहिए और यूएस मार्केट में आज एक तेज़ी भरा दिन हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई ट्रिगर है नहीं। आज कुछ है, रिजल्ट हैं कुछ, लेकिन इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है जो मार्केट ड्राइवर हो। तो मुझे लगता है कि आज उसी हिसाब देखना चाहिए। ग्लोबल संकेत अगर आप देखना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोब अच्छा है। ग्लोब ने अब तक तो गिफ्ट निफ्टी को संभाला हुआ है, पर पहले आज के अप्रोच पे जाएं। कुछ हद तक तो हिंट्स मिल गई हैं कैसे अप्रोच करना है आज के सेशन को, लेकिन उससे पहले ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए। कल आखिरी का वो जो 140 पीएम ऑनवर्ड जो पेन बढ़ता ही चला गया, जाते जाते सारे समीकरण बिगाड़ गया, उसके बीच में अब सेटअप कैसा स्टैकअप हो रहा है, क्या लग रहा है? सेटअप देखिए, कल एक चीज़ हो गई क्लियरली जो हमको पता चल गई कि डीआईएस बेचते हैं तो हमारा मार्केट गिरता है, क्योंकि कल डीआईएस ने बेचा है और 411 करोड़ कल डीआईएस ने बेचा और एफआईएस ने 285 करोड़ बाय किया। अब बाहर आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर और ये देखिए, ये अब हमारी आदत होगी पहले एफआईएस के बाहर देखने की। जब भी ग्रीन है मार्केट गिर रहा है, और डीआईएस के बाहर देखिए लगातार रैली आ रही थी, वो डीआईएस बाय कर रहे थे, एक दिन डीआईएस ने सेल कर दिया, मार्केट गिर गया। हाँ, तो अभी उल्टा हो गया मामला। अभी हम चाहते हैं कि डीआईएस बाय करें, एफआईएस सेल करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर ऐसा नहीं है कि एफआई का पैसा ज़रूरी नहीं है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूँ कि कल को सिर्फ कोई मेरा इतना सा पोर्शन निकाल के मुझे ट्रोल कर दे तो ये प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा कि नहीं, एफआई का पैसा भी ज़रूरी है, हमको चाहिए एफआई का पैसा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमें एफआई का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एकदम नियर टर्म में अब हमारा मार्केट एफआई के पैसे का 1-to-1 कोरिलेशन तोड़ चुका है, ये बात क्लियर हो गई है। इंडेक्स फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है, कल इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग है, करीब 627 करोड़ की बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है करीब करीब 280 करोड़ की। सेटअप क्या है ना, एक इतना मिक्स्ड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इंडेक्स फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है उसमें बैंक निफ्टी में भी बाइंग हुई है और निफ्टी में भी बाइंग हुई है। 375 करोड़ की बैंक निफ्टी में बाइंग और 323 करोड़ की निफ्टी में बाइंग। ऑब्वियसली लास्ट 2 दिन से ज़्यादा बाइंग निफ्टी बैंक में हो रही है। और जहाँ तक लॉन्ग शॉर्ट का मामला है, करीब करीब 10,000 लॉन्ग ऐड हुए और शॉर्ट ऐड हुए करीब करीब 2,500, तो लॉन्ग शॉर्ट 4258 है। और अगर वो लॉन्ग शॉर्ट आ जाएगा आप चार्ट आपकी स्क्रीन पर, तो वो अब मिडवे पे हैं हम चार्ट के, इसके लिए मार्केट भी मिडवे पर है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सब भले ही हो रहा हो, पुट कॉल रेशो ओवरबॉट नहीं हो रहा है। कल भी गिर गया पुट कॉल रेशो, एक दिन की गिरावट से सीधा 0.85 पर आ गया पुट कॉल रेशो। ये एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मार्केट में कोलैप्स नॉर्मली 0.85 के पुट कॉल रेशो से नहीं आता है। बैन की जहाँ तक बात है, 3 स्टॉक ऐड हुए हैं बैन में कल, अशोक लेलैंड, पिरामल एंटरप्राइजेस और पीवीआर आइनॉक्स, और एक बाहर आ गया बैन से सेल। और मेटल्स में मोमेंटम है तो आज सेल पर ध्यान रखेंगे। और बाकी मेरे ख्याल से
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टॉक ऑलरेडी हैं बैन में, तो टोटल 14 स्टॉक्स हो गए बैन में। ये भी खराब है आंकड़ा, थोड़ा सा सेटअप मिक्स्ड है, लेकिन कॉशियस है, मिक्स विद कॉशियस अंडरटोन। मिक्स्ड विद कॉशियस अंडरटोन। और ग्लोब अच्छा है, तो ऐसे में थोड़ा सा समीकरण गड़बड़ा रहा है फिर आज के सेशन के लिए। ऊपर से गिफ्ट 50 कह रहा है थोड़ा सा इंच अप होकर हम शुरुआत कर देंगे ग्लोब के बीच में। पर अपफ्रंट निफ्टी रख दीजिएगा कल का। अपफ्रंट कमेंट्री में आपने मेंशन करा है कुछ वार्निंग सिग्नल जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा और कॉशियस अंडरटोन के साथ मार्केट्स पे अप्रोच करना चाहिए। ऐसे में जब गैप अप के साथ खुल रहे हैं, कल वो मोटा मोटी 22,000 को डिफेंड कर लिया, जो हमारे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉसेस थे उसको रिस्पेक्ट कर डाली, तो कहां पे लगेगा जब आज के गैप के बाद समीकरण बिगड़ रहे हैं? अगर वो गैप पूरा हम लोग माल छूटने लगे वहां पे, ये रीजन होगा क्या? रीजन होगा कि आज सेकंड हाफ में पेन, एक तो आईटी वॉच आउट करना है, अदरवाइज निफ्टी का अप्रोच क्या रखो? बिल्कुल, एक निफ्टी का अप्रोच ये है, एक तो कल हमने क्लोजिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी जल्दी ली थी, करीब 310 पे ली थी। उसमें मैंने एक व्यू दिया था कि लॉन्ग लें, थोड़ी हिम्मत करें लॉन्ग लेने की और कैरी करें। अगर आपका वो BTST वाला लॉन्ग है तो वो शुरुआत में एग्जिट करें, क्योंकि वो हमने लिया था करीब 22,010 के आसपास, ठीक है। और अब मार्केट खुलेगा 70 पॉइंट ऊपर, तो कल ऑलरेडी 30-40 पॉइंट प्लस आज के 70-75 पॉइंट, तो आपको BTST लॉन्ग में 100-110 पॉइंट मिल जाएंगे, जो आपके फेवर में होगा। एक वॉलेटाइल मार्केट में अगर 100-110 पॉइंट मिल रहे हैं, ले लीजिए उसको, संकोच मत करिए, बिल्कुल भी ओपनिंग पे ही ले लीजिए, भले ही उसके बाद मार्केट कहीं भी चला जाए। ये होती है अप्रोच। उसके बाद ये मत सोचिए कि मैं तो जल्दी बुक कर लिया। ये स्ट्रिक्टली जिन्होंने कल BTST लॉन्ग लिया उनके लिए, जो कल ये ट्रेड लेकर गए हैं। उसके बाद आते हैं हम लेवल्स टू वॉच पे। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 22,145 पर। 22,145 क्यों? एक बार कल का निफ्टी का अगर इंट्राडे चार्ट रख दें स्क्रीन पर, तो वो आपको दिखाई दे जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 22,145 वहाँ से एक वन वे फॉल आई थी, ठीक है। तो ऑन द वे अप जिसने कल ब्रेकडाउन के लिए प्ले किया, वो करीब करीब वहाँ पर बैठा है, तो इसके लिए 22,145 और बड़ा रेजिस्टेंस जोन है आपका 22,220 से 22,250। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो 22,200 पर हुई है वहीं पर, और वहीं पर कल का ऑल टाइम हाई भी है आपका। तो अगेन अगर मार्केट आपको हिंट देने लगे और रिजेक्शन मिलने लगे तो सेल करें, और सेल का जोन होगा करीब करीब 22,125 से 22,175। उससे पहले रिजेक्शन आ जाए तो वो भी हो सकता है वैसे, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 22,250 का। ये देखिए एक स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड है, कैरी करना है या नहीं ये डिपेंड करेगा क्लोजिंग पे। जब क्लोजिंग में हम बात करेंगे तब इसको रिविजिट करेंगे, ठीक है ना। प्योरली फ्रॉम एन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, कल के पैटर्न को देखकर और डेटा को देखकर मैं एक ये व्यू ले रहा हूँ इस पर। हो सकता है कि ये ट्रेड ना चले, लेकिन अगर चलेगी तो आपको अच्छा रिवॉर्ड करके देगी, क्योंकि एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि ये वापस फिर 21,950, 21,900 टेस्ट कर सकता है निफ्टी। तो ये जहाँ पर आपका फर्स्ट सपोर्ट आएगा, फर्स्ट सपोर्ट है आपका 21,955 जो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 21,864 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब बाय कहाँ करना है? बाय करना है आपको अगर तो निफ्टी ने इस गिरावट में, अगर जो गिरावट आई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आई, उसमें 10 डेमा बचा लिया तो बाय करें विद 20 डेमा स्टॉप। हमेशा मार्केट में ट्रेंड में फर्स्ट सपोर्ट पे बाय करें विद सेकंड सपोर्ट एज स्टॉप। तो फर्स्ट सपोर्ट आपका करीब करीब 21,955 पर है, तो वहां पर बाय करें, और बचा लिया तो उसको, और 21,864 का स्टॉप लॉस लगा दें। तो दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहें बेसिकली आज इंट्राडे में, और लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के लिए भी तैयार रहें, इस चीज़ को ध्यान रखें। बढ़िया, और गाइड करने के लिए तो होंगे आप स्क्रीन पर, लेकिन कल जिन्होंने आवाज के साथ वो BTST राइड कर रखा है निफ्टी पे, बढ़िया नीट 100 पॉइंट प्लस के गेन्स आ रहे होंगे, खुलते ही बुक आउट करिएगा। और आज के सेशन का अप्रोच दोनों तरफ का है, आप लोग की स्क्रीन पे सारे लेवल्स हैं जो वॉच आउट करने, हैंड होल्डिंग के लिए होंगे ये स्क्रीन पे। अच्छा, निफ्टी बैंक, हाँ लीडरशिप, इवन कल जब ठंडा पड़ रहा था बाजार, निफ्टी बैंक थोड़ा सा डटा खड़ा रहा। क्या करा जाए, क्या वॉच आउट किया जाए? देखिए निफ्टी बैंक में ना कल हमने एक चीज़ कही थी कि 47,300 टू 47,600 में एक बार प्रॉफिट बुक कर लें आप, क्योंकि वो बहुत जल्दी से टूटेगा नहीं। और कल 47,364 से ही बैंक निफ्टी स्लिप हुआ, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन उसके बावजूद जस्ट नियर टर्म पे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी, जस्ट नियर टर्म पे, क्योंकि निफ्टी IT ज़्यादा वीक है इसके लिए। तो यहाँ पर मेरा जो अप्रोच होगा, यहाँ पर मेरा अप्रोच होगा बाय के मौके ढूंढने का। और वो कहाँ पर ढूंढना है आपको? पहला सपोर्ट है आपका 46,800 पर, प्रीवियस ब्रेकआउट जोन, इतना टाइम लगा था उसको ब्रेकआउट करने में, इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा, अगर तोड़ दिया तो बहुत बड़ा नेगेटिव है। और बड़ा सपोर्ट है आपका 46,500 पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है निफ्टी बैंक में। तो मेरे लिए एक
लीप ऑफ फेथ ट्रेड होगी यहाँ पर 46,750 टू 47,000 के बीच में अगर बैंक निफ्टी मिले तो वहाँ पर एक बाय बनेगा और एक स्टॉप लॉस लगाना होगा उसमें 46,500 का। क्योंकि 46,750 का मतलब ये नहीं होगा कि 46,600 इमीडिएटली टूट गया, इंटरडे में कई बार हो जाता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? अगेन पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 47,363 पर, जहाँ से हम कल फिसलें, कल का हाई था वो। और बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 47,600 पर ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है वहाँ पर। कल भी हमारा यही सब लेवल था वॉच आउट करने के लिए। सेलिंग कहाँ करनी है? अगर 47,300 कल की तरह फिर रिजेक्ट हो, और रिजेक्शन का मतलब वो जो बड़ा रेड बार है वो बने, तो वहाँ पर एक सेल करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 47,500 का। लेकिन यहाँ पर भी बोथ साइड ट्रेड्स, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मन जो है ना वो बाय ऑन डिप्स का है, हाँ, कंपेयर टू निफ्टी। वो बातचीत समझ में आ रहा था आपके। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अगर आपकी कंफर्ट जोन में आ रहा है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा, वॉच आउट करिएगा 46,800 और उसके बाद 46,500 के जोन्स। लेकिन हमारा खरीदारी का जोन होगा 46,750 के आसपास से लेकर 47,000 के बीच में। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी आ रहा है तो वहां पे एक्यूमुलेट करने के मौके। इधर वेज लेवल जो है सारे प्रोड्यूसर्स आपने ब्यूटीफुली स्क्रीन पे रख भी दिए।